स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति। आज हम करेंगे इसका अंतिम सवाल। एक एनसीईआरटी बुक के अनुसार एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3,0 और 4,5 और -1,4 और -2,-1 है। और संकेत के तौर पर इसने कहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र जो हमारे पास 1/2 गुणा में उसके विकर्णों का गुणनफल, 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, ऐसे बताया गया प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसके विकर्णों को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसने क्या कहा है कि समचतुर्भुज है, तो हम एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। थोड़ा इस तरह से हम एक समचतुर्भुज बनाएंगे। तकरीबन 3 सेंटीमीटर ले लो यहाँ से यहाँ तक, और इधर से भी हम तकरीबन 3 सेंटीमीटर के करीब ले लेते हैं या 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो, तो उसको समचतुर्भुज कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ इसको मिक्स कर दिया, मिला दिया। अब ऐसे ही इधर से थोड़ा हमने तिरछी करके ली थी चतुर्भुज की रेखाएं, से थोड़ा तिरछी रखेंगे। पहले इसको यहाँ से यहाँ मिला लेते हैं। वैसे आपको ये समझाने के लिए दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, कोई चित्र बनाने की आवश्यकता, आप बस अपने सवाल को सोल्व करने के लिए आइडिया से बना सकते हैं। इसको यहाँ से यहाँ इसको इससे यहाँ से मिला देते हैं। तो एक प्रकार से समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज दे दिया प्यारे विद्यार्थियों। और उसमें क्या कह रहा है कि इसी क्रम में मान लीजिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो ए बी सी डी, अब इनके 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो इसी क्रम में तो ए के क्या पॉइंट हो गए हमारे पास निर्देशांक 3,0, और बी के क्या हो गए 4,5, और सी के क्या हो गए हमारे पास निर्देशांक -1,4, और डी के क्या हो गए हमारे पास निर्देशांक -2, -1। तो ये प्रकार के निर्देशांक हमारे पास आ गए। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या कह रहा है, एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में है और इसके विकर्णों का गुणनफल। अब विकर्णों की बात की गई तो हम इसके विकर्ण मान लेते हैं। विकर्ण कौन कौन से बनेंगे हमारे, एक बनेगा ए सी, तो ए सी को ए सी वाली लाइन से विकर्ण मिला देंगे। विकर्ण क्या होता है कि बीच में जो आर पार करके ये लाइन लगती है, इसको विकर्ण बोलते हैं। तो इसको लगा देते हैं विकर्ण। एक हमारा ए सी विकर्ण बनेगा, एक बी डी विकर्ण बनेगा। और प्यारे विद्यार्थियों हम इसमें दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके इसको सोल्व करेंगे। तो ये हमारे दो विकर्ण आ गए, एक ए सी और बी सी। तो जो हमने इसमें बनाया है ये सब सिस्टम, इसको हम विकर्ण के तौर पर हमने ए सी और बी डी बना लिए और इनके निर्देशांक दिए गए हैं। तो अब ये जो विकर्ण कहाँ पे है, इनका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, क्षेत्रफल निकालना ओनली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अब हमने जो किया है उसको हम हल के तौर पर इसमें लिख लेंगे। इस सवाल में जो हमने किया है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो हल क्या करेंगे हम, तो हमने क्या माना है, क्या किया है, वो सब हम बातें हम इसमें लिखेंगे। तो लिखेंगे हल, लिखेंगे सवाल के अंदर हल, यानी हम इस सवाल को सोल्व करने जा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले इसमें क्या क्या क्रियाकलाप किया, जो जो हमने माना है वो लिख देंगे। इसमें हमने माना कि, मान लो, लिखेंगे मान लो ए बराबर जो है हमने माना 3 कोमा माइनस ये निर्देशांक, और कोमा बी बराबर हमने 4,5, और कोमा यानी सी बराबर हमने किया -1,4, इसके निर्देशांक लिया इसी क्रम में। और डी बराबर हमने लिया यहाँ पे -2 और माइनस कोमा, यानी -2 कोमा -1। तो ये समचतुर्भुज एबीसीडी के शीर्ष हैं, इनको समचतुर्भुज 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 या भुज ए बी सी डी के शीर्ष हैं। ये हमने सब माना है जो हमने यहाँ पे रचना की। तथा लिखेंगे तथा
यहीं पे लिख लो तथा, क्योंकि हम इसमें शॉर्ट नहीं लगाएंगे, तथा इसके साथ जुड़ा हुआ है, तथा ए सी ए सी जो हमारे यहाँ पे है प्यारे विद्यार्थियों, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, बी डी जो है विकर्ण है, विकर्ण है। अब इन विकर्णों के गुणनफल के हिसाब से हमें सोल्व करना है। उससे पहले हम लेते हैं दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र के अनुसार हमारे पास सबसे पहले हम ए सी का दूरी सूत्र थे, हम इसमें क्या करेंगे, दूरी सूत्र से निकालेंगे। इसलिए दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से हम इसमें यूज करेंगे दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र क्या है हमारे पास, दूरी सूत्र किसके लिए निकाल रहे हैं हम, ए सी के लिए। तो ए सी के लिए हमारे पास अगर दूरी सूत्र निकालेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा, यहाँ पे ए सी के तौर पे जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है ये हो जाएगी इसके हिसाब से x1, y1 जो इसमें वैल्यू दे रखी है, और यहाँ ए सी है नंबर 2 पे, तो x2, y2 हो जाएगा। तो इसी के आधार पर हमारा सूत्र बनेगा। यहाँ पे सूत्र क्या बनता है हमारा, ये दूरी सूत्र जो है हमारा लिखेंगे ए सी बराबर होगा, निकालने के लिए दूरी सूत्र क्या निकलेगा, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग यानी स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट यानी होल स्क्वायर, पूरे का वर्गमूल। तो इस प्रकार से ए सी के अब क्या करेंगे, अब मान रख देंगे। x2 पर क्या है हमारे पास विद्यार्थियों, x2 पर हमारे पास है -1, और x1 पर क्या है हमारे पास 3 है, तो बीच में माइनस का निशान है जो सूत्र के अनुसार चल रहा है, और उसका वर्ग, प्लस का निशान बीच में बाद में। उसके बाद y2 पे क्या है हमारे पास, y2 पे वैल्यू हमारे पास 4 है, ब्रेक शुरू, माइनस y1 क्या है हमारे पास, y1 -1 ऑलरेडी है, y1 नहीं 0 है, सॉरी y1 हमारा 0 है, हम इस साइड को लेके चल रहे हैं प्यारे, तो ये वाला, तो इसलिए इसको साथ चले हम, इसके लिए हम दोबारा से बना लेंगे क्योंकि बस थोड़ा जगह की शॉर्टेज की वजह से ऐसे किया। तो प्यारे विद्यार्थी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए फिर इसके ऊपर पूरे का, इसके यहाँ पे वर्ग है दोनों की तरफ, पूरे का वो यानी हमने होल स्क्वायर कर दिया। तो आगे बढ़ते जाएंगे इसी प्यारे विद्यार्थी, माइनस और माइनस आपस में जुड़ जाएंगे तो माइनस के 4 आ जाएंगे, इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस इधर भी 4 - 4 करेंगे तो 4 ही आएगा, प्लस का इसका वर्ग और पूरे का वर्गमूल। तो क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, माइनस के 4 हैं और ये प्लस के 4 हैं, तो माइनस और माइनस जब आपस में आपको मैंने बताया है, माइनस गुणा जब माइनस से की जाती है तो प्लस के 16 आते हैं, ये हमारा मैथ का रूल है। तो हमारे पास प्राप्त होंगे 16, क्योंकि 4 के 2 बार है, इधर प्लस में भी 4 4 2 बार है, तो 4 चौक 16 ही आएंगे, तो प्लस के हैं ऑलरेडी, तो पूरे का वर्गमूल कर देंगे। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो 16 और 16 को आपस में जोड़ेंगे तो 32 आएगा, तो 32 का वर्गमूल हो जाएगा। अब 32 का वर्गमूल निकाल लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कितना आएगा थोड़ा इस अलग पेज पे। तो 32 का वर्गमूल निकालने के लिए हमारे पास ऐसे हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे, 2 पे चलाएंगे, 2 2 एकम 2, 2 छिके 12, 16 पे गया, 2 पे चलाएंगे 2 अठे 16, फिर 2 पे चलाएंगे 2 चौके 8, फिर 2 पे चलाएंगे 2 दूनी 4। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास 2 2 के जोड़े बन जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गुणनखंड के तौर पे हमारे पास हम लिख लेते हैं, 2 को अगर हम तोड़ रहे हैं तो वर्गमूल में ये तोड़ने के बाद हमारे पास आएंगे 2 2 और 1 2, यानी टोटल 5 के 2 हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है इसमें, ये तो हमने आपस में यहाँ पे गुणा कर ली, गुणा गुणा करके 5 बार था, ये 5 बार गुणा गुणा वर्गमूल में आ गई। तो इसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, जो जोड़े होते हैं उनको जोड़े के तौर पे ले लेंगे, इसके 2 जोड़े हैं तो ये 2 गुणा 2, इनका मतलब वर्ग हट जाएगा, तो 2 गुणा 2 आ जाएंगे, और जो अकेला रह जाएगा जोड़ा उस पर हमारा वर्गमूल आ जाएगा। तो इस प्रकार से आगे बढ़ने पर हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, ये आ गया 4 वर्गमूल 2, ये हमारे पास प्राप्त हुआ इसके हिसाब से। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम आगे बढ़ते हैं, ये मान हमारा किसका आ गया, हमारा AC का विकर्ण की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है BD विकर्ण की वैल्यू। तो BD विकर्ण के लिए भी हमारे पास सेम फॉर्मूला रहेगा। तो BD की वैल्यू निकालने के लिए हम फिर बढ़ेंगे BD की तरफ दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र से अब BD के लिए, अब BD के लिए, BD जो हमारे पास विकर्ण है उसके लिए, अब BD के लिए, अब BD के लिए, तो BD के लिए सूत्र क्या होगा, BD के लिए हमारे पास सूत्र होगा, सेम फॉर्मूला होगा प्यारे विद्यार्थियों,
हम इसको भी x1/x2 यही रूल फॉलो करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे बी डी की वैल्यू याद कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये x1 हो जाएगा कोमा और ये y1 हो जाएगा, और बी डी में ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। चाहो तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो दूरी सूत्र वाला, या फिर आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। तो हम प्यारे विद्यार्थियों ऐसा करते हैं, इसको डायरेक्ट ही सोल्व कर देते हैं। बस हमें इस चित्र में पता होना चाहिए कि हमारे पास x2 क्या है, x2 माइनस y1 होता है ना फॉर्मूला के हिसाब से। तो वो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाते हैं। x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, -2, और y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -4, यानी कि वो फॉर्मूला कहता है इस तरह से चलने को। इसका वर्गमूल प्लस y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1, और y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 5 है, इसका वर्ग, तो पूरे का वर्गमूल। तो हम डायरेक्ट रख देते हैं प्यारे विद्यार्थी फॉर्मूले के अनुसार। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बात ये। तो इसके बाद क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, देखो यहाँ पे ये भी माइनस के हैं, ये भी माइनस के, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं और शक्तियाँ यानी 6 हो जाती हैं, यानी वे शक्ति वक्ति नहीं कुछ, ये जो संख्या एक जैसी हैं, तो इसलिए -6 प्राप्त होंगे, इसका वर्ग प्लस, और यहाँ पे -1 है और -5 है, तो ये भी -6 प्राप्त होंगे, इसका वर्ग, और पूरे का वर्गमूल जो स्क्वायर रूट है। तो इसके बाद प्यारे विद्यार्थी क्या होगा, 6 अब हमें बता रहे हैं माइनस को और माइनस के आपस में गुणा करेंगे तो प्लस के 36 आएंगे, 6 6 36, तो प्लस हो जाती है गुणा में, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। तो हमारे पास प्राप्त कितने हुए, 36, तो इधर भी माइनस के 6 हैं, तो ये भी प्लस के ही 36 प्राप्त होंगे। तो इसलिए हमारे पास टोटल प्राप्त हो गए 36 और 36 72, 72 का वर्गमूल आ गया। अब 72 का वर्गमूल आ गया है, तो प्यारे विद्यार्थी हम 72 का वर्गमूल जो है निकाल लेंगे यहाँ पे गुणनखंड विधि से। तो इसको 72 का वर्गमूल निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हैं, 2 से करते हैं, 2 तिये 6, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, उसके बाद 9 दूनी 18, उसके बाद 3 तिये 9। तो अब देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 2 बार है एक बार ही, तो इसके हम गुणनखंड विधि तौर पे आगे को करके इसे लिख लेंगे यहीं पे। और सोल्व करने के लिए अगर आगे थोड़ा आगे ऐसे कर लेते हैं, बराबर करके क्या आ रहा है हमारे पास गुणनखंड में, इसके गुणनखंड आ रहे हैं हमारे पास, हमने निकाले किए तो 72 गुणनखंड करने पर यह आए हमारे पास 2 बार 2 3 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद 3 जो है 2 बार है, गुणा 3 गुणा 3। तो क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, जो जो जोड़ा होता है वर्ग में वो एक एक बार लिखे जाते हैं और उनका वर्गमूल हट जाता है, उनकी रूट हट जाती है। तो यहाँ पे 2 एक बार 2 है और ये 1 है, तो ये 3 एक बार है। तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थी, हमारे पास इसका रूट के हिसाब से हमारे पास बराबर में आएगा, ये आएगा 2 गुणा 3 और अंडर रूट में 2, क्योंकि 2 एक सिंगल है इसलिए सिंगल डिजिट है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थी हमारे पास क्या आया, बी डी का मान, बी डी का इस प्रकार से हमारे पास अंडर रूट के हिसाब से मान आ गया 6√2। तो बी डी विकर्ण की वैल्यू ये आ गई। अब क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें सूत्र लगाना है, जो हमारा सूत्र दिया हुआ है। सूत्र क्या दिया हुआ था हमारा, जिससे पहले बताया गया, इसमें विकर्णों का समचतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात करना है, विकर्णों का समचतुर्भुज क्षेत्र विकर्णों के गुणनफल से ज्ञात किया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसीलिए हम फिर क्या डायरेक्ट करेंगे, तो इसको यहाँ पे इसी से सोल्व कर देंगे, और जो विकर्णों का मान दिया है उसकी गुणा जो है 1/2 से कर देंगे। तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज भुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे क्षेत्रफल क्या होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, हमारे पास सूत्र क्या है, 1/2 गुणा में उसके विकर्णों का गुणनफल, उसके विकर्णों का गुणनफल। बस प्यारे विद्यार्थी मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये छोटी शीट ली है, लेकिन आप पूरी शीट पे ही पूरा सवाल करेंगे। तो गुणनफल लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे, बढ़ेंगे आगे 1/2, क्या क्या है हमारे पास विकर्णों का गुणनफल, एसी का विकर्ण कितना आया था हमारे पास, एसी का गुणनफल करने पर इसका था 4, इसका आया था एसी का हमारे पास 4√2 गुणा में है अंडर रूट, यानी 4 गुणा √2, और दूसरे का बीडी का विकर्ण क्या आया था हमारे पास, बीडी का है गुणा में 6√2। तो ये सब इनके नीचे ऑलरेडी 1 होता है, प्यारे देर से ऐसे करते हैं तो ये सब इनके नीचे 1 1 होता है। तो 2 से ही काट लो किसी को भी संख्या को, 2 से ही ये कट जाएगा क्योंकि गुणा में है, 2 दूनी 4 आ गया, 2 दूनी
4, ये 2 से कट गया यहाँ पे। तो क्या प्राप्त हुआ हमारे पास? अब आगे हमारे पास विकर्ण विकर्ण आपस में गुणा कर लेंगे, और ये 12 आ गया, 6 दूनी 12 हो गया। और विकर्ण विकर्ण की जो आपस में ये को में ये है, ये संख्या आपस में गुणा हो जाएगी वर्गमूल के। तो हमारे पास वर्गमूल 4 आया। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास अगर वर्गमूल 4 आया तो 4 का वर्ग हमारे पास पता है, अगर हम इसको सोल्व करेंगे आगे निकालेंगे तो 12 गुणा 2 प्राप्त होगा। इसलिए हमारे पास क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे हमारे पास प्राप्त होगा 12 दूनी 24। तो इसको हम लिखेंगे, जो हमारे पास वर्गमूल आया तो क्षेत्रफल निकालने पर हमारे पास प्राप्त हुआ, इसको लिखेंगे 24। यही हमारा आंसर होगा, 24 वर्ग मात्रक, क्योंकि इसमें मीटर मोटर नहीं दिया है तो इसलिए इसको वर्ग मात्रक के तौर पे लिख के इसको लिखेंगे आंसर। यही हमारा उत्तर होगा। प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें जो बताया गया था वो हमने आसानी से निकाल दिया। एक बार और आपको समझा देते हैं कि हमने किस प्रकार से किया। सबसे पहले समुच्चयत्रिभुज के हमने ये जो है अपना एक विकर्ण बनाया, उस विकर्ण पे इनके मानों को रखा, और फिर इनको इनका दूरी सूत्र से इनके जो निर्देशांक दिए हुए हैं उनके निर्देशांक को एक्स वाई और वाई वन यानी हमारे दूरी सूत्र से सॉल्व किया। दूरी सूत्र से हमारे पास हमारे जो है ये हमारे पास प्राप्त हो गया है इनके विकर्ण, विकर्णों को दूरी सूत्र से निकाला, विकर्णों को फिर दूरी सूत्र से निकालने के बाद जो इसमें संकेत के रूप में समचतुर्भुज का फॉर्मूला दिया हुआ है, सूत्र दिया हुआ है, उस सूत्र में पुट किया और उसको फिर गुणा घटा जो भी हमारे गुणा हुई उस गुणा के माध्यम से सोल्व करके इसका हमने यहाँ पे आंसर निकाल दिया गुणनफल सूत्र से। तो हमारा आंसर आया 14 वर्ग मात्रक। यही होगा आंसर। उम्मीद करते प्यारे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वाला हम अगली प्रश्नावली करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। ये एनसीईआरटी की 7.2 प्रश्नावली फिनिश हो गई है। अगली प्रश्नावली में कल हम आपको समझाते हैं अगला भाग। तब तक के लिए बाय बाय।